तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं भारत के दो सबसे बड़े इंडेक्स के बारे में, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी जिसका की फुल फॉर्म नेशनल इंडेक्स 50 है, ये एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसमें 50 इंडियन कंपनीज का समावेश है। उसी तरह बीएसई सेंसेक्स यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जिसमें कि 30 बड़ी कंपनियों का समावेश है। अब जब कोई भी यह कहता है कि निफ्टी आज 9000 है, इसका क्या मतलब होता है? यह 9000 क्या दर्शाता है? या अगर आप न्यूज में सुनते हैं कि सेंसेक्स में आज 1000 अंकों का उछाल आया है, इसका क्या मतलब होता है? ये 1000 अंक यानी एग्जैक्टली क्या है और क्यों वो 1000 अंक ही ऊपर गया? और हमें यह भी जानना चाहिए कि क्यों निफ्टी जो है वो 10,000 या उसके रेंज में यूजुअली होता है और सेंसेक्स 30,000 या उसके रेंज में यूजुअली होता है। तो ऐसा क्यों होता है? काफी कम लोगों को इसके पीछे का कैलकुलेशन पता है। दोस्तों आज हम यहां पर समझेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है, जिससे कि आपको इन इंडेक्स का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा और आप इंडाइसेस का अपने ट्रेड्स में और इन्वेस्टमेंट्स में फायदा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए और एंड तक जरूर देखिए। उससे पहले मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंसेप्ट का मतलब समझा दूं। हर एक कंपनी का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है और मार्केट कैप ये जो है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द करंट प्राइस ऑफ वन शेयर। यहां आप देख सकते हैं, यानी अगर कोई कंपनी के 1000 शेयर्स है मार्केट के अंदर, मान लीजिए 1000 शेयर्स है मार्केट के अंदर, और अगर एक शेयर की आज की करंट वैल्यू जो है वो 5 रुपए है, तो उस कंपनी का आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हो जाता है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 5000। अब सबसे पहले हम एनएसई के वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही में हम बीएसई के वेबसाइट पे जाके सेंसेक्स का भी आकलन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एनएसई के वेबसाइट के ऊपर है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सारे इंडेक्स जो है एनएसई के वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसमें कि निफ्टी 50 एक है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 एंड सो ऑन। तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? निफ्टी 50 यानी जैसे हमने बात की कि इंडिया के मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 50 कंपनीज है वो इस निफ्टी 50 में समावेश करती है। और उसके बाद के नेक्स्ट 50 यानी ये 50 कंपनी छोड़ के जो बात की 50 कंपनी है वो इस इंडेक्स में आती है। और अगर आप यहाँ देखें कि निफ्टी मिड कैप 50 यानी जो मिड कैप कंपनीज हैं, जो टॉप मिड कैप 50 कंपनियां हैं, उसका ये इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 50। इन सब के आप करंट वैल्यूज भी देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 जो है अभी 8948 पे ट्रेड कर रहा है और बाकी भी इंफॉर्मेशन। अब अगर इसके अंदर कौन से स्टॉक्स है ये आपको देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भी कंपनीज के नाम लिखे हैं ये 50 कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 का हिस्सा है, जैसे कि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल और ये तमाम कंपनीज यहाँ पर है। और यहाँ पर आप उन सभी कंपनीज का डेटा भी देख सकते हैं, जिसमें कि आज का ओपन, हाई, लो, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, चेंज, और ये सारे आप इनकी एक एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं और आप चुन सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आप निवेश करना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट के तौर पर या एक ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। ये जो निफ्टी 50 की कंपनीज है फ्रेंड्स, ये हमेशा सेम ही नहीं रहती है। बहुत सी कंपनीज अगर अपना मार्केट कैप खो देती है तो वो इस 50 के लिस्ट में से हट जाती है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो चली जाएगी। तो हाल ही में नेस्ले जो है, नेस्ले निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 में आया था और उसने जगह ली थी इंडिया बुल्स हाउसिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेस्ले का स्टॉक यहाँ पे दिखाया गया है। ये नेस्ले का स्टॉक यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ महीनों पहले ये यहाँ पे नहीं था, ये रिसेंटली यहाँ पर आया है और इसने जगह ली थी इंडिया बुल्स हाउसिंग की। तो यहाँ पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाकर ये देखेंगे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग वहाँ पे है कि नहीं। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी वो 50 कंपनीज के नीचे वाली मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनीज है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर है।
ये आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो इस तरह से मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज अपनी पोजीशन इस इंडेक्स में बनाती है और खो भी सकती है। अब जैसे हमने ये एनएसई के ऊपर में निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में देखा, वैसे ही सेंसेक्स का इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको बीएसई के वेबसाइट पे यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाना होगा। तो आइए हम चलते हैं बीएसई के वेबसाइट पे। तो ये बीएसई की वेबसाइट है, bseindia.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस एन पी बी एस सी सेंसेक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। ये जो आप स्टॉक्स दिख रहे हैं, L&T, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, ये सारे वो 30 स्टॉक है जो कि सेंसेक्स का हिस्सा है। ये 30 स्टॉक्स भी मार्केट कैप के हिसाब से अपनी जगह सेंसेक्स में बनाते हैं। और यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से मूवमेंट रही है सेंसेक्स की, जो कि आज 30,479 पे ट्रेड कर रहा है। आप और नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिखता है, जो कि हमने बात की कि फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उस समय जो 30 कंपनीज है उन सभी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर आप एडिशन करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन में दोस्तों जो जो भी शेयर्स हैं जो लॉक्ड होते हैं या प्रमोटर्स के होते हैं या जिस पर की ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, ऐसे शेयर्स आपको फुल मार्केट कैप में से निकालने होंगे, तब जाकर आप फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे अराइव कर पाएंगे। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो के एंड में। उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो ये फंडामेंटल डेटा में यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक और डिविडेंड यील्ड, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो फिलहाल 18.37 में है, जो कि काफ़ी चीप वैल्यूएशन दिखाता है सेंसेक्स का इस समय, क्योंकि यूजुअली पी ई रेशियो जो है वो 10 से 30 के बीच में होता है। और हाल ही में यानी जनवरी 2020 में ये वैल्यू करीबन 27-28 के आसपास थी, जो कि अभी गिरकर 18.37 हो गई है। इसका मतलब साफ होता है फ्रेंड्स कि 18.37 रुपीस का मुनाफा कमाने के लिए आपको एक रुपए का, माफ कीजिए, एक रुपए का मुनाफा कमाने के लिए आपको 18.37 रुपीस का प्राइस देना होगा। ये इसका पी रेशियो का एक बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में आपको मैंने मतलब समझाया। और वैसे ही और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख सकती है। बीएसई में भी जैसे कि बीएसई सेंसेक्स है, वैसे और भी सारे काफ़ी सारे इंडेक्सेस यहाँ पे इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स 50, फिर बीएसई 100 जो कि टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स है। ऐसे काफ़ी सारे इंडेक्स बीएसई के प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां आपने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है और कैसे वो चेंज होते रहते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर उसका एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में परिवर्तन होते रहता है। अब हम देखते हैं कि कैसे निफ्टी और सेंसेक्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप के आधार पर कैलकुलेट होते हैं। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है, ये जान लेते हैं। जैसे हमने देखा, मार्केट कैप निकालते समय हमें सारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कंसीडर करना पड़ा, लेकिन उसमें कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स के होते हैं और कुछ लॉक्ड होते हैं। अगर आप ये सारे लॉक्ड शेयर्स और प्रमोटर्स के शेयर्स और बाकी शेयर्स, इन शेयर्स के कैलकुलेशन से हटा दे और बचे हुए शेयर्स को ही सिर्फ आप आज की शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको जो फिगर मिलेगा उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इस फ्री फ्लोट मार्केट कैप की मदद से निफ्टी और सेंसेक्स कैलकुलेट होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला के तहत देखें तो इंडेक्स वैल्यू जो है वो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप यानी टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय द बेस वैल्यू।
अब इसमें बेस वैल्यू जो है फ्रेंड्स, वो इंडेक्स के तरफ से ही डिसाइड की जाती है, एक्सचेंज खुद उसको डिसाइड करता है। और ये बेस वैल्यू जो है ये 1000 है इन द केस ऑफ निफ्टी, यानी निफ्टी के केस में बेस वैल्यू को 1000 माना गया है, और सेंसेक्स के केस में बेस वैल्यू को 100 माना गया है। ये बेस वैल्यू जो है ये एक तय की हुई वैल्यू होती है, ये कहीं से डिराइव नहीं होती है। इसको जस्ट एक बेस के तौर पे माना जाता है और यूज किया जाता है फॉर्मूला में इंडेक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम डिफरेंस देखिए सबसे पहले कि टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप और टोटल मार्केट कैप, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, टोटल मार्केट कैप ये होता है कि जो भी 50 कंपनीज है निफ्टी के अंदर, वो सबका टोटल मार्केट कैप का एडिशन आप करेंगे तो निफ्टी 50 का टोटल मार्केट कैप निकलता है। और एक स्टॉक का अगर आपको मार्केट कैप निकालना है तो उस स्टॉक की करंट वैल्यू, उस शेयर की करंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जो उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा उस शेयर के, एक शेयर के करंट वैल्यू से, तो आपको टोटल मार्केट कैप मिलेगा। और वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसमें से कुछ शेयर्स होते हैं जो कि प्रमोटर्स के होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से लॉक्ड होते हैं, जिसके ऊपर जिसको कि खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ऐसे शेयर्स को अगर आप उसमें से निकाल दे तो जो बचे हुए शेयर्स है उसको आप मल्टीप्लाई करें करंट शेयर प्राइस से, तो वो जो वैल्यू आएगी उसको आप कहेंगे टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप। हम देखेंगे आगे के प्रेजेंटेशन में कि कैसे आपको टोटल मार्केट कैप में से टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालना है। तो यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग के जो क्लासेस हैं जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से अलग किए गए हैं, वो कौन से कैटेगरीज है। तो उसमें आता है शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय फाउंडर्स, डायरेक्टर्स, एक्वायरर्स विच कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंटिटी। तो जो फाउंडर्स, डायरेक्टर्स और एक्वायरर्स के पास में शेयर्स होते हैं उसका एक कंट्रोल ऑब्वियसली बिजनेस एंटिटी के ऊपर होगा, तो ये सारे शेयर्स आपको निकालने होंगे अलग अगर आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालना है। साथ ही में शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट आर हैविंग कंट्रोल्ड इंटरेस्ट, जहां पर भी एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आता है, कोई भी इंडिविजुअल का हो या ग्रुप का हो, वो सारे शेयर्स भी आपको टोटल मार्केट कैप में से निकालने होंगे, फिर जाके आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिलेगा। साथ ही में गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स हैं, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स थ्रू द एफडीआई रूट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इक्विटी खरीद के रखते हैं। स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डिंग बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज और इंडिविजुअल्स, क्रॉस होल्डिंग और इक्विटी और शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय एसोसिएट्स एंड ग्रुप कंपनीज, शेयर्स हेल्ड बाय एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के भी शेयर्स होते हैं, उसको भी आपको टोटल मार्केट कैप के कैलकुलेशन में से निकालना होगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने के लिए। फिर लॉक्ड इन शेयर्स एंड शेयर्स दैट आर नॉर्मली नॉट सोल्ड इन दी ओपन मार्केट। तो ये जो भी कैटेगरी में जितने भी शेयर्स आते हैं उसको आपको टोटल शेयर्स में से निकालना है, उसको अलग करना है, और जो बचे हुए शेयर्स है उसको करंट शेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिलेगा। और ऐसे सारे 50 के 50 कंपनियों का मार्केट कैप आप ऐड करेंगे तो आपको निफ्टी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप सेंसेक्स की बात करते हैं तो जो टॉप 30 कंपनीज है सेंसेक्स की, उन सभी के फ्री फ्लोट मार्केट कैप आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो आपको सेंसेक्स का मार्केट कैप मिलेगा। अब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यहां पर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 1995 को बेस ईयर पकड़ा गया है निफ्टी के केस में, और बेस वैल्यू जैसे कि हमने सबसे पहले बात की, बेस वैल्यू जो है वो 1000 पकड़ी गई है निफ्टी के केस में, तो यहां पर द बेस वैल्यू इज सेट एज 1000। फिर निफ्टी का कैलकुलेशन जो है वो 50 स्टॉक्स को पकड़ के किया जाता है जो कि एनएसए के ऊपर में है, जैसे कि हमने बात की। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस केस में, इज इक्वल टू द शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द
मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी एक शेयर की जो वैल्यू है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ऑब्वियसली टोटल मार्केट कैप से कम होगा, तो उसमें भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आईडब्ल्यूएफ। आईडब्ल्यूएफ क्या है यहाँ पर? आईडब्ल्यूएफ इज द इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। यानी ये वही बात है कि ये सारे कैटेगरी में जो भी शेयर्स आते हैं वो आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप में से निकालने होंगे, और वो निकालने का काम करता है आईडब्ल्यूएफ यानी इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। अब इंडेक्स वैल्यू जो है, वो इंडेक्स वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जैसे कि हमने यहां देखा, इंडेक्स वैल्यू निकलती है टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप इनटू द बेस वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि निफ्टी का वैल्यू जो है वो कैसे निकाला जाएगा। हम यहाँ पर पकड़ते हैं कि निफ्टी के अंदर सिर्फ दो स्टॉक्स है। एक अजम्पशन करते हैं, समझ लीजिए कि दो स्टॉक्स है ए और बी, और ए के पास में 1000 शेयर्स है, उसमें से प्रमोटर्स और बाकी जो केसेस है जिसमें कि शेयर्स लॉक्ड होते हैं वो 200 है, और बाकी जो है 800 है वो एक्टिव ट्रेडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। सो 800 ट्रेड्स जो है वो फ्री है मार्केट के अंदर, और 200 जो शेयर्स है वो लॉक्ड है। वैसे ही बी के पास मान लीजिए 2000 शेयर्स है, उनके प्रमोटर्स के पास में यानी जो लॉक्ड शेयर्स है वो 1000 है, और बाकी के 1000 बचे हुए शेयर्स जो है वो फ्री है मार्केट के अंदर। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों की जो शेयर प्राइस है, ए की शेयर प्राइस जो है वो 10 है और बी की शेयर प्राइस जो है वो आज के दिन में 20 है। तो ए का टोटल मार्केट कैप कैसे निकलेगा? टोटल मार्केट कैप यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर की वैल्यू। तो ये निकल गई 10,000 जो है ये ए का टोटल मार्केट कैप है, लेकिन हमको चाहिए है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने के लिए आपको जो फ्री शेयर्स है जो कि 800 है ए के केस में, उसको मल्टीप्लाई करना होगा उसके शेयर वैल्यू से, यानी जो कि 10 है, तो आपको 8000 यहाँ पर मिलेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। वैसे ही बी का टोटल मार्केट कैप 2000 यानी 2000 टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द शेयर वैल्यू, और बी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1000 इंटू 20, क्योंकि 1000 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्री शेयर्स है मार्केट के अंदर, तो ये आ गया 20,000। अब दोनों का टोटल करेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैप का, ए और बी का टोटल हम करेंगे, तो ये यहाँ से 8000 और यहाँ से ये लेंगे 20,000, तो टोटल आ गया 28,000। तो ये हमको मिल गया। अब मार्केट कैप जो है वो 1995 का जो है वो हमको पकड़ना है, जो हमने सबसे पहले वैल्यू देखी, ये है बेस मार्केट कैप। तो बेस मार्केट कैप यानी जब इंडेक्स की शुरुआत हुई थी उस समय जो मार्केट कैप था वो अपने को लेना है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 5000 है, जबकि निफ्टी के एक्चुअल केस में वो कुछ अलग वैल्यू होगी। ये है जस्ट हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो समझ लीजिए ये 5000 है यहाँ पर, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो निफ्टी की वैल्यू आती है 28,000, जो कि यहाँ से आया मल्टीप्लाइड बाय 28,000, उसको पहले डिवाइड करेंगे 5000 से, यानी ये मार्केट कैप जब निफ्टी लॉन्च हुआ उस समय का है, यानी इस केस में 5000 पकड़ रहे हैं हम जस्ट एक एग्जांपल के लिए, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बेस वैल्यू से। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि इसको मल्टीप्लाई करना है बेस वैल्यू से, तो ये बेस वैल्यू जो है वो 1000 है निफ्टी के केस में, जो कि सेंसेक्स के केस में 100 है। तो यहाँ पर आपको ये इंडेक्स की वैल्यू मिल रही है 5600। तो इसी तरह से फ्रेंड्स सेंसेक्स का भी मार्केट कैप इसी तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर हमने दो स्टॉक्स पकड़े हैं, सेंसेक्स के केस में 30 स्टॉक्स आएंगे इस तरह से, और निफ्टी के केस में 50 स्टॉक्स आएंगे। कैलकुलेशन का तरीका जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर 1000 है निफ्टी के केस में, तो 100 आएगा सेंसेक्स के केस में, और ये जो 5000 है यानी बेस मार्केट कैप जो है वो डिपेंड करेगा, जैसे 1995 में जो निफ्टी का जो था वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, और सेंसेक्स का जो 1978-79 में था वो पकड़ा जाएगा, और उस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूज निकाली जाएगी। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन सब लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसका फायदा हो सकता है, या जो कल चल के शेयर मार्केट से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालें, उन सब का आंसर दिया जाएगा ब्रीफ में।
और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन एनेबल जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलते रहेगा आप सब तक अच्छे टॉपिक्स लाकर अच्छी इंफॉर्मेशन बताने का। थैंक यू दोस्तों।